दुनिया की सबसे प्यारी महिला का मतलब क्या है? मतलब है सिर्फ एक शब्द, और वो है माँ। माँ हमें जिंदगी को जीने का सलीका सिखाती है। माँ हमें बताती है हमें कब, क्या, कहाँ, कैसे करना है। उंगली पकड़कर चलने से लेकर हमारे पालन पोषण तक सब कुछ करती है माँ। हमारे एक दुख पर हजार आंसुएं बहाती है माँ। हमारे कमजोर पड़ने पर हमारी हिम्मत बनती है हमारी माँ। अब माँ तो सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की भी होती है। वो बेजुबान जो कुछ कह नहीं सकते, उनकी जुबान समझ लेती है उन्हीं की माँ। जितना लाड प्यार दुलार इंसान एक दूसरे से करते हैं, उतना ही लाड प्यार जानवरों में भी होता है। वो भले ही एक दूसरे को मन की बात बोल कर ना कह सकते हो, लेकिन वो एक दूसरे की भाषा भली भांति समझते हैं। अब इंसान भी तो पहले जानवर ही था, तो जानवरों की बात करें और एनिमल किंगडम की ओर देखें तो वहाँ पर भी माँओं और संतानों का स्नेह कुछ हटकर ही है। ये कुदरत का नियम ही है कि इंसान हो या जानवर हो, माँ की ममता हमेशा बेमिसाल होती है। तो आइए नजर डालते हैं हमारे एनिमल किंगडम पर और देखते हैं किस तरह से इन जानवरों में यानी कि इन माँओं और संतानों में कितना स्नेह है। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के सबसे विशाल जानवर की, हाथी। क्या आपको पता है कि भले ही हाथी सबसे विशाल हो, पर इसके परिवार में राज चलता है माँ हथनी का। जी हाँ, यहाँ पर भी माँ है नंबर 1। पर साथ ही हाथियों के झुंड का लीडर यानी कि हाथी अपने झुंड में किसी भी दूसरे मर्द की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो अब खुद के उसके नर बच्चे ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जब नर बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हाथी उन्हें खदेड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। इनफैक्ट उसे अपने ही झुंड से बाहर जाना पड़ता है, और वो भी सिर्फ माँ हथनी की वजह से, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को मुश्किल में नहीं देख सकती, उसे नुकसान पहुँचे वो भी नहीं देख सकती। इसलिए हथनी लड़ पड़ती है हाथी से और मजबूरन हाथी को अपना झुंड छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये है हथनी का प्रेम अपने बच्चे के लिए। अब रुक करते हैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान कपी कहलाने वाले चिंपैंजी की ओर। इन दोनों का रिश्ता भी अलग ही है। चिंपैंजी के बच्चे तो एक दूसरे के बारे में और अपनी परंपराओं के बारे में सीखने में बरसों गुजारते हैं, चाहे वो अब मध्य अफ्रीका में चिंपैंजी पत्थरों से गिरियों को तोड़ना हो या फिर पूर्व अफ्रीका में दीमकों को तिनकों का इस्तेमाल करके तोड़ना हो। हर तरह की तरकीब चिंपैंजी के बच्चे सीखते हैं अपनी माँ से, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये तरकीब वो आगे पहुँचाते रहते हैं। तो ये है, तो इस तरह चिंपैंजी के बच्चे सीखते हैं परंपराओं के गुण। चलिए अब तीसरे नंबर पर हम देखते हैं टॉलेस्ट एनिमल यानी कि जिराफ क्या करते हैं। अब जिराफ अपनी लंबी टहनियों से नरम नरम पत्तियां तो खाते हैं, ऐसे में छोटे छोटे जिराफ क्या करें, उनका मुंह तो जाता ही नहीं वहाँ तक, पर उन्हें खाना खिलाती है उनकी माँ। खुद नरम नरम पत्तियां तोड़कर मुंह में भरती है और फिर आगे डालती है छोटे छोटे बच्चों के मुंह में। और जैसे कि हम सब खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं और हमारी माँ अपनी पल्लू से हमारा मुंह साफ करती है, हाथ साफ करती है, वैसे ही माँ जिराफ को खाना खिलाने के बाद अपनी जीभ से उसके कान और मुंह साफ करती है। और कभी कभार जब भगदड़ होती है, कोई मुसीबत आती है, तो जिराफ अपनी टांगों के बीच अपने बच्चों को छिपाकर उसकी हिफाजत करती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जिराफ के बच्चे अपनी माँ के खाल का डिजाइन कभी नहीं भूलते, उन्हें वो डिजाइन हमेशा याद होता है, और इसी तरह वो पहचान करते हैं ढेर सारे जिराफों में अपनी माँ की। अब इंसानों के बाद बच्चों की लंबी समय तक देखभाल करने में दूसरा नाम आता है गोरिल्ला का, माँ माउंटेन गोरिल्ला का। जी हाँ, गोरिल्ला के बच्चे अपनी माँ का 3 साल तक दूध पीते हैं और लगभग 10 साल की उम्र तक अपनी माँ की निगरानी में रहते हैं। जी हाँ, 10 साल तक छत्र छाया में रहते हैं अपनी माँ के। तो इंसानों के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई देखभाल करता है अपने बच्चों की तो वो होता है गोरिल्ला। अब अपनी बिल्ली मौसी के बारे में बात करें, जो चूहे को देखते ही दौड़ पड़ती है, उसका शिकार करती है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि बिल्ली अपने ही बच्चे को अपने दांतों के बीच में गर्दन से उठा कर ले जाती है, लेकिन उस वक्त वो इस चीज का पूरा ध्यान रखती है कि उसके पैने दांत उसके बच्चे को ना लगे। अब कहावत भी तो बनी है कि बिल्ली अपने बच्चों को हौले से पकड़ती है, यहाँ तक कि बिल्ली अपने बच्चों की
उनकी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है। बिल्लियाँ अपने बच्चियों को साफ करती है अपनी जीभ से, कई बार उन्हें चाट ताकि उनका शरीर गर्म रहे और वो साफ सुथरे रहे। भारी भरकम पोलर बियर, जब इनके बच्चों का जन्म होता है तो वो केवल होते हैं 400 ग्राम के, और इतने हल्के फुल्के बच्चों को इतनी ठंड में पालना और फिर बर्फ से बचाना, बड़ा करना बेहद मुश्किल होता है पोलर बियर माँ के लिए। इसीलिए माँ पोलर बियर अपने बच्चे के जन्म से बहुत पहले से ही तैयारियां करने लगती है। खुद ही खूब खा खा कर अपने शरीर की चर्बी बढ़ाती है और बच्चे के जन्म के बाद उसे गोद में समेट कर कुछ महीनों के लिए सो जाती है। इसे कहा जाता है शीत निद्रा। जी हाँ, इतने ठंड में छोटे छोटे बच्चे, इन्हें कोई तकलीफ ना हो और बड़े होकर इन्हें आगे कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए माँ पोलर बियर सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखती है। मौसम की मार से बेखबर पोलर बियर के बच्चे अपनी माँ की पनाह में एकदम मस्त रहते हैं। तरह से अलग अलग जानवरों की माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो देखा आपने, भले ही ये जानवर आपस में एक दूसरे से कुछ ना बोल सकते हो, ये बेजुबान हो, लेकिन इन छोटे छोटे जानवरों की भाषा समझती है इन्हीं की माँ। इनके लिए न जाने कितनी तैयारियां होती हैं, अपनों से ही लड़ पड़ती हैं। इनके साफ सफाई का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, बड़े होने का सब कुछ ध्यान रखा जाता है, जैसे कि इंसानों में होता है। तो ये बेजुबान भी प्यार का एहसास जानते हैं।